हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एजुकेशन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसके बारे में आपको इसको सॉल्व करना बताएंगे। देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर दी फॉलोइंग फंक्शन। ये कोई फंक्शन दिया आपको 3x + 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लेकिन मल्टीप्लाई है √4x - 1। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ, आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आपको इसको डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का फार्मूला पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का। उसका फार्मूला क्या होता है मल्टीप्लाई का, यहाँ पे हम लिख देते हैं। जैसे कोई आप फंक्शन बोल देंगे, यहाँ पे कोई फंक्शन y दिया है, इसको में दो टर्म है, एक फर्स्ट टर्म गुणा में सेकेंड टर्म, ये मल्टीप्लाई है। इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या होगा dy/dx। हम x के रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, मान रहे हैं इसमें जो फंक्शन है आपका, जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म है, सब में x है, उसके रिस्पेक्ट में हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, जो सेकेंड टर्म है आप ए फार्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जैसे कि सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन का, आपका ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म को बाहर रखे हैं, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन किया हम, इसके बाद में प्लस लिखे, फिर फर्स्ट टर्म को बाहर रखें, सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएशन करें। इसी अकॉर्डिंग ये फार्मूला हम इसमें लगाएंगे, ये फार्मूला इसमें लगा के इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे कितना आंसर आएगा इसका। इसमें हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। आपके क्वेश्चन में x है, इसीलिए हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया। हम फर्स्ट टर्म को बाहर रखेंगे, क्या हो गया 3x + 2 डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx रूट में 4x - 1 फिर प्लस रूट में 4x - 1 फिर डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। आपका फर्स्ट टर्म क्या है 3x + 2, इतना हो गया आपका। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया 3x + 2। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आप जैसे कोई रूट में है तो इसका रूट में है तो इसको हम t मान के भी कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन t हम मानेंगे नहीं, हम फंक्शन वाला रूल लगाएंगे। यहाँ पे हम दूसरा फार्मूला लिखते हैं, वो फार्मूला कौन सा होता है, जैसे कि आपको ये पता होगा कि यहाँ पे √f(x) है, आपका इतना हो गया। इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। जैसे कि यहाँ पे आपका कोई फंक्शन है, मतलब कि कोई फंक्शन y है और उसका रूट में f(x) है, ये जो है ये भी एक फंक्शन है, तो इसमें भी ये जो है ये भी एक फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो वही फार्मूला आपको बता रहे हैं। यहाँ पे dy/dx लिखेंगे, इसके बाद में इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√f(x)। इसको हम x पूरे को मान लेंगे तो x यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद जो फंक्शन बचा है उसका डेरिवेटिव कर देंगे हम। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ये वाला समझ में आया आपको। जैसे कि y है, इसमें फंक्शन दिया है, √x की जगह पे f(x) दिया। अगर x देता तो सीधा इतना होता, अगर f(x) दिया तो हम उसका जो f(x) है उसका अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। इसीलिए हम जो उसका होता है √x का डिफरेंशिएशन इतना होता है 1/2√x। x की जगह पे f(x) है, इसीलिए हम यहाँ पे f(x) लिखे हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो आपका f(x) है उसका अलग से डिफरेंशिएशन, फंक्शन जो है उसका अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। ये आपका फार्मूला हो गया, इसको आप याद रखेंगे। हम वही फार्मूला इसमें लगाएंगे। अब आपको ये पता होगा रूट का क्या होता है 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x। अब रूट पूरे x की जगह पे क्या है √4x - 1, इतना हो गया। इसके बाद में dy बाई डी एक्स लिखेंगे, हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे। फिर x इतना पूरा है, f(x) आपका ये फंक्शन इतना पूरा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम 4x - 1, इतना हो गया। इसके बाद में ये जो प्लस है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस √4x - 1। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे 0 हो जाएगा। और ये आपका जो है ये आपका 3x है। अब आपका वेरिएबल जो इसमें x है, ये x के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर उसका पावर 1 है तो आपका क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा
ये एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन उसके बाहर में क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। इतना हो गया आपका। आगे हम क्या लिखेंगे, आगे हम इसको ऐसे लिख देंगे 3x + 2 × 1/2√4x - 1। इतना हो गया आपका। इसका में इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो वही है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, उसके बाहर में क्या है 4 है, तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 फिर प्लस ये क्या है 3√4x - 1। इतना हो गया आपका। यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद में आप देख लीजिए, एक 4 है 2 है, ऊपर में क्या है 4 है 2 है, तो यहाँ कितना हो गया 2 हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 3x + 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे गुणा में 2 कर देंगे हम, और डिवाइड में कितना डिवाइड है, अब गुणे में डिवाइड है पूरे का डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा √4x - 1, फिर यहाँ पे प्लस 3√4x - 1। इतना हो गया आपका, इतना हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे है इसको हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x + 4। इसके बाद में यहाँ पे प्लस लिखेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा √4x - 1। तो ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा इसका, यहाँ पे क्या है 3√4x - 1 इतना है, फिर गुणा में क्या हो जाएगा आपका √4x - 1, √4x - 1। अब इतना हो गया आपका। ये क्या है dy/dx है। यहाँ तक हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ये आपका दिख रहा है अंदर से अंडर रूट दोनों सेम है, तो ये अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट और स्क्वायर से हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ, अंडर रूट, जैसे अंडर रूट आपका x है, इसका स्क्वायर हम कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका एक्स का अंडर रूट को हम क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x 2/2 हो जाएगा, तो 2/2 से कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा x आ जाएगा। सेम उसी तरीके से ये भी है √4x - 1, √4x - 1, ये अंडर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें से जाएंगे तो सीधा नीचे यही बचेगा आपका। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बताता हूँ यहाँ पे कैसे आएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या होगा 6x + 4, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये अंडर रूट हट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस 3 बाहर रखेंगे हम, 3 बाहर है 3 बाहर रखेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 4x - 1 होल डिवाइड बाई क्या है √4x - 1, तो ये वैसे ही रहेगा √4x - 1 इतना हो गया आपका। अब ये 3 का अंदर गुणा करके हम इसको ऐड कर देंगे, क्या होगा 4 × 12 और 3 6x + 4 + 12x - 3 डिवाइड बाई √4x - 1 इतना हो गया आपका। इसके बाद में जो आपका आगे आएगा इसको ऐड कर देंगे, 12 × 6 = 18 हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उसका आंसर, फाइनल आंसर जो आपका आएगा dy/dx इक्वल टू, वहाँ पे क्या हो गया 12 और 6 = 18, 12 × 6 = 18x 18 हो गया, 12 × 6 ये क्या है 12 और 6 = 18, इसका यहाँ पे 4 प्लस है, ये 3 माइनस है, तो क्या हो गया +1 हो गया अपॉन अंडर रूट आपका 4x - 1। ये जो आपका आया है ये आंसर है आपका, ये आपका जो आया है ये आंसर है। यहाँ तक समझ में आया? अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का नंबर और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आके मुझसे आप कुछ भी पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन।